हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नीरज सिंह एंड वेलकम इन साइंटिया फिजिका नीरज सिंह चैनल। तो जैसे कि स्टूडेंट आप देख रहे हैं इस चैनल में मैं क्लास 11 की फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। क्लास 11 फिजिक्स जो चैप्टर है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, जो चैप्टर स्टूडेंट है दैट इज मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। और आज का जो टॉपिक स्टूडेंट मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स में दैट इज स्पीड और वेलोसिटी। दो टॉपिक है, मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा। तो देखिए जैसे स्टूडेंट मैं आपको बता दूं पहले स्पीड क्या चीज होती है। तो स्पीड एक्चुअली स्टूडेंट होता क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग जो है डिस्टेंस अगर जब चेंज बॉडी का जो है डिस्टेंस चेंज होता है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम जो जो रेशियो होता है दैट इज इक्वल टू द स्पीड, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यही चीज हमारी वेलोसिटी में होता है। वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसमें डिस्प्लेसमेंट है और उसमें क्या डिस्टेंस है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, स्पीड इज इक्वल टू, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन आप जैसे वेलोसिटी देख रहे हैं, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, आपको पता ही चल रहा होगा। क्योंकि डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन वेलोसिटी हमारा डायरेक्शन होता है, इसलिए वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। और इसका डायमेंशन जो फॉर्मूला है LT-1, इसका भी जो डायमेंशन फॉर्मूला वो LT-1 होता है। वेलोसिटी का सेम चीज होती है, लेकिन बस ये कि वेक्टर क्वांटिटी और ये स्केलर क्वांटिटी। इसकी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड है या सीजे है सेंटीमीटर पर सेकंड। इसकी जो है जो आपका जो यूनिट है दैट इज ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड है और सीजे यूनिट है सेंटीमीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी का भी ये सेम है। अब होता क्या है स्टूडेंट, देखिए स्पीड भी जैसे कि यूनिफॉर्म स्पीड हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज स्पीड। अब आपको यूनिफॉर्म स्पीड बता है। देखिए स्टूडेंट, अगर टाइम के अकॉर्डिंग टाइम इंटरवल में अगर बराबर डिस्टेंस अगर कोई बॉडी ट्रेवल कर रही है, बराबर डिस्टेंस, देखिए ध्यान रखिएगा, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है पर यूनिट टाइम पे, तो वो हमारा जो स्पीड होगी दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड होगी। जैसे आप यहाँ ग्राफ देख रहे हैं, यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ये डिस्टेंस और टाइम ग्राफ है। तो इस ग्राफ में आप जो स्लोप देख रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन स्लोप का मतलब कि ये जो बॉडी है ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। और अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पे आप देखें जो ग्राफ डिस्टेंस और आपका टाइम में जो ग्राफ है वो कर्विकुलर होता है, मतलब कर्व बना रहा है। कर्व बना रहा है यानी टाइम के अकॉर्डिंग जो बॉडी का जो ट्रेवल्ड जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट हो रहा है। तो डिफरेंट हो रहा है, इस चीज से नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। इसमें जो है कर्विकुलर लाइन होती है। तो ऐसे केस में क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड बताते हैं। जैसे कोई कर्व बन रहा है, स्पीड का ग्राफ में आप देख रहे हैं, तो उस कर्व में किसी पी पॉइंट, जैसे आप देख रहे हैं पी पॉइंट, तो पी पॉइंट में जो टेंजेंट होता है स्टूडेंट, वो जो टेंजेंट का जो स्लोप होता है दैट स्लोप इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी कि आप जैसे इस कर्विकुलर जो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, इसमें किसी पॉइंट में जो हमारा जो टेंजेंट होता है, तो टेंजेंट का जो स्लोप होता है दैट स्लोप इज कॉल्ड, जो टेंजेंट का स्लोप है दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। और आप जानते हैं स्टूडेंट, आप लोग बाइक वाइक चलाते हैं, आप लोगों के घर में जो गाड़ियों में जो स्पीडोमीटर होता है, गाड़ियां जो होती हैं, वो जो स्पीडोमीटर आता है वो जो स्पीड बताता है उस बॉडी की या उस कार की या व्हीकल की, वो स्पीडोमीटर इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। उस समय उस पर्टिकुलर टाइम में जो स्पीड है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है किससे पता चलती है, स्पीडोमीटर से। ठीक है स्टूडेंट, ये ब्लॉक क्लियर है। अगला है एवरेज स्पीड। अब जब कोई बॉडी, जैसे आप देख रहे हैं कर्व देख रहे हैं, कोई मतलब फिक्स नहीं, डायरेक्शन एक कर्व बन रहा है इसमें, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म वाले केस में एवरेज स्पीड निकाली जाती है। और एवरेज स्पीड निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल सा है। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए क्या होता है स्टूडेंट के, हम लोग डिफरेंशियल डिस्टेंस अपॉन डिफरेंशियल टाइम को लिमिट टाइम डेल्टा टी इज 0 लेते हैं, तो ये डिफरेंशियल में लिए, तो यहाँ पे जो हमारी स्पीड आती है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड वो जो ये वाली थी इसकी आती है। ठीक है स्टूडेंट, अब एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमने कई फॉर्मूला आपको स्टूडेंट दिए। पहले तो सिंपल सा है लैंग्वेज में, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है। अब टोटल डिस्टेंस यानी कि d1 प्लस d2 प्लस d2, मतलब पर्टिकुलर टाइम पे t1 t2 टाइम पे जो डिस्टेंस है उनका टोटल सम कर लिया और टोटल टाइम से डिवाइड कर लिया, तो देन यू विल करते हैं एवरेज स्पीड आ जाएगी। अब एवरेज स्पीड में आप जानते हैं, आप लोग बताइए, जो डिस्प्लेसमेंट जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बराबर क्या था, स्पीड इंटू टाइम। तो देखिए ये v1 जो है आप लोग उसको वेलोसिटी में समझेगा, ये एक्चुअली की स्पीड ही है। तो स्पीड v1 t1 प्लस v2 t2, ये जो हमारा है ये d1 के बराबर है, ये d2 के बराबर, ये d3, तो उनका सम कर दिया और नीचे टोटल टाइम से डिवाइड किया, तो इससे भी हमारी एवरेज स्पीड निकल आती है। दूसरा ये है कि अगर आप टाइम को कन्वर्ट करते हैं कितने, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी से, ये देखिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से भी अगर आप करते हैं तो इससे भी रिप्लेस करके आप लोग एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। एक एवरेज स्पीड ये है कि हमने देखिए डिस्टेंस के लिए क्या लिखा, स्पीड इंटू टाइम ले लिया, ये देखिए स्पीड इंटू टाइम का सम कर लिया, और नीचे क्या डिस्टेंस अपॉन स्पीड का जो हमने सम कर लिया, जो ये रेशियो की सम है, इससे भी एवरेज स्पीड। यानी 4 फॉर्मूले मैंने आपको स्टूडेंट दे दी एवरेज स्पीड निकालने के लिए, इजीली आप लोग निकाल सकते हैं। अगला स्पीड जो है, एक चीज ध्यान रखिए, स्पीड जो स्टूडेंट होता है या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं होता स्टूडेंट, ध्यान रखिए, क्योंकि उसमें डायरेक्शन नहीं होता। अगर डायरेक्शन होता तो प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन नहीं, प्लस होगा इसमें या जीरो होगा। तो स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव या जीरो हो सकती है, लेकिन स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं होता। ये हमें हमेशा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, क्योंकि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी रेट ऑफ, ये तो आपको डायमेंशन समझ में आ गया। वेलोसिटी की यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटी निकलती है।
अब यूनिफॉर्म स्पीड या डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ जो बन रहा है, इसमें अगर आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है तो स्ट्रेट लाइन स्लोप जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी को शो करता है। अगर नॉन यूनिफॉर्म आप देख रहे कर्व है, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट और ये क्या है आपका टाइम है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर थोड़ा कर्विकुलर होता है तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मिलती है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में जो हमारे जो इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए था, इसका भी जो टेंजेंट होता है, सपोज कि ये पी पॉइंट है, तो ये जो टेंजेंट है ये, तो ये जो टेंजेंट का जो ये स्लोप है, यहाँ थीटा से इंक्लिनेशन से जो स्लोप निकलता है, वो स्लोप हमारा इस पॉइंट में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होता है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में लिमिट डिफरेंशियल डेल्टा टी टर्न्स टू जीरो, डिफरेंशियल टी अपॉन टी, यानी कि डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट डिफरेंशियल टाइम के रेशियो के बराबर होता है इंस्टेंटेनियस। और इंस्टेंटेनियस स्पीड भी आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये फॉर ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, पर्टिकुलर टाइम जो होता है मोमेंट जिसे होता है उसकी स्पीड का, उसकी वेलोसिटी का। अगला है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी भी देखिए स्टूडेंट, मैंने सारे दे दिए। एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्प्लेसमेंट d1 d2 ये, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा स्टूडेंट। यहाँ पे जो v लिखा है यहाँ पे स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे जो v है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंबल जरूर दोनों के एक है, लेकिन यहाँ v फॉर क्या है? वेलोसिटी, और यहाँ v फॉर क्या है? स्पीड। ठीक है। अब एवरेज जैसे आप समझिए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट d1 डिस्प्लेसमेंट d2 d3 सबका सम कर दिया और टोटल टाइम को हमने से डिवाइड कर लिया, तो यू विल गेट एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी निकलेगा। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट लगा v1 t1 भी ले सकते हैं, प्लस v2 t2 लिखते हैं, इनका सम कर दिया तभी निकला है। या आपने टाइम को कन्वर्ट कर दिया डिस्प्लेसमेंट अपॉन इस वेलोसिटी से, इसका भी इससे भी निकल आएगा। या आपने जो ऊपर भी डिस्प्लेसमेंट को v1 t1 और नीचे टाइम को d1 अपॉन v1 से रिप्लेस करके आप एवरेज वेलोसिटी, तो ये आप जितने भी देख रहे हैं ये एवरेज वेलोसिटी के आपके जो है वो फॉर्मूले निकल आए। तो ये एवरेज वेलोसिटी का और ये एवरेज स्पीड के, बस फर्क इसमें डायरेक्शन का फर्क होता है। अब एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं स्टूडेंट कि वेलोसिटी, क्योंकि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों होते हैं और जीरो भी होता है। अब पॉजिटिव यानी अगर आप कोऑर्डिनेट में देखोगे, अगर आप एक्सिस में राइट हैंड साइड जाएंगे या अपवर्ड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी वो पॉजिटिव होगी, लेकिन अगर आप कोऑर्डिनेट में अगर ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो वेलोसिटी निगेटिव होगी, या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो वो निगेटिव वेलोसिटी। तो यानी कि इसमें डायरेक्शन का कारण है, इसलिए वेलोसिटी पॉजिटिव, जीरो या निगेटिव तीन हो सकती है। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल समझिए, ये एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, अगर आप राइट हैंड साइड में जा रहे हो तो ये वेलोसिटी आपके क्या है? पॉजिटिव, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ आपका जो वेलोसिटी है पॉजिटिव होगी। लेकिन इस वाले केस में ओरिजिन ये देखिए ये ओरिजिन था, अब आप ओरिजिन से लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो मानिए मतलब डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है, निगेटिव होने का वेलोसिटी भी हमारा निगेटिव हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ ग्राफ देखिए स्टूडेंट, इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि किसी पॉइंट से आप चले, पी पॉइंट से चले और घूम के वापस आप यहीं आ गए, तो आपकी जो वेलोसिटी जीरो है। क्यों? क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, वेलोसिटी जीरो है। लेकिन अगर इसी ग्राफ में अगर आपको डिस्टेंस पूछे तो डिस्टेंस आपको 2πr के बराबर होगी, यानी सर्कमफ्रेंस के बराबर। यानी अगर कोई बॉडी सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट तो हमारा जीरो, इसलिए वेलोसिटी जीरो हो जाएगी स्टूडेंट, ये ध्यान रखिए। लेकिन सर्कुलर मोशन में जो है डिस्टेंस जो है हमारा जो 2πr है, तो यहाँ पे 2πr अपॉन टी, यानी कि यहाँ पे स्पीड जरूर होगी। यानी कोई भी सर्कुलर बॉडी मूव करती है तो उसमें स्पीड तो होती है, लेकिन वेलोसिटी क्या होती है? अगर उसी पॉइंट पर वापस वो बॉडी आ जाती तो वेलोसिटी हमारी जीरो हो जाती, लेकिन डिस्टेंस हमारा क्या 2πr होता है, तो 2πr अपॉन टी यानी वेलोसिटी, इसका कुछ स्पीड कुछ ना कुछ होगी। यानी सर्कुलर में स्पीड होती है, वेलोसिटी जीरो हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट, तो आई थिंक स्टूडेंट आज मैंने क्लास 11 की फिजिक्स में मोशन इन स्ट्रेट लाइन में स्पीड और वेलोसिटी को मैंने आप लोगों को अच्छी तरह डिफाइन कर दिया होगा। और तो ये जो हमारे जो नोट्स हैं स्टूडेंट, इसको आप लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। और आप लोगों को अगर आप लोग मेरे लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा स्टूडेंट। और आप लोग को कोई भी अगर कोई चीज़ पूछनी है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।